मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के ये विनती है कि आप लोग जो बन में मान लो जो हमारी तरफ से पीड़ा हुई हो, जो दवा है और लगेगी, जो दवा नहीं है कौन सी दवा है? 80 लाख तक दवा नहीं है, कुत्ते काटने की दवा नहीं है यहाँ पे, क्या है? हमसे क्यों पूछ रहे? जो दवा हमारे पास उपलब्ध होगी वही हम देंगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं देहाती क्रिएटर मुकेश यादव के साथ, और अभी इस समय हम मौजूद हैं राजकीय पुरुष चिकित्सालय साहेबगंज जौनपुर में। और यहाँ पे एक मामला है, एक लापरवाही से, डॉक्टर और नर्स की लापरवाही से एक महिला का अभी प्रसव था, उसमें एक जो प्रसव के दौरान बच्चा पैदा हुआ, उसकी डेथ हो गई, जिसमें कि डॉक्टर की लापरवाही और नर्स की लापरवाही और दवा ना होने की वजह से ऐसी घटना हुई है। बाकी जो पूरा मामला है ये जानेंगे हम उन्हीं परिवार से। जी, मेरा नाम राहुल कुमार है। कब आप मरीज को कब यहाँ पे लेके आए? मैं यहाँ 23 तारीख को लेके आया था, रात को 11 बजे लेके आया था। रात को 11 बजे लेके आया था। एक नर्स थी, मैं उनका नाम नहीं जानता, मैं ना पूछ पाया। मैं जब उनको मैं पास जाता था वो बोलती थी कि ठीक है, अभी पहला बच्चा है, देख लेते हैं। मैंने उनसे बोला मैम अगर कोई सा आउट ट्रीटमेंट है कर दीजिए, तो कह रहे हैं कुछ जल्दी आप यहाँ से लेके जाइए, यहाँ कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। अच्छा, भगा रही थी आपको, डांट कर भगा रही थी वो, ऐसे कह रही थी, बहुत बेरुखी से बात कर रही थी। समझ वो डॉक्टर है ही नहीं, कुछ कोई रिस्पॉन्स ही उनका नहीं है। अच्छा, तो फिर आपने डॉक्टर से नहीं बात किया? तो यहाँ पे कोई डॉक्टर था ही नहीं, बस एक नर्स थी अकेले। वो यहाँ डॉक्टर कोई कुछ भी नहीं था, सब मेडिकल बंद था, सब कुछ बंद था यहाँ पे। तो मुझे रात में जो दवा लिखी कि ये दवा लेके आई है, मैं 3 बजे रात को गया दवा लेने के लिए। मैं यहाँ का लोकल हूँ, मैं रंकियाने चौराहा गया, वहाँ मेरा मित्र रहता है वहाँ पे। मैं उसके पास गया, उसको खुलवाया, मैं दवा लेके आया। उसके बाद मैं दवा लगवाया यहाँ पे। फिर सुबह पोजीशन हुआ, मतलब कि करीब 8 बजे दवा लिखी। वो लोग इस तरह के पर्चे जो लिखते हैं, सब सरकारी हॉस्पिटल में इस तरह के पर्चे लिखा जाता है। अच्छा जी, वो जो सरकारी हॉस्पिटल का वो जो पैड होता है जिसपे नंबर लगाया जाता है, उस पे नहीं था? उस पे नहीं लिखती। अभी देखिए डॉक्टर आकांक्षा सिंह लिखी है, डॉक्टर मेन जो डॉक्टर यहाँ की जो डिलीवरी करवाती हैं वो ऐसा लिख के गई हैं कि यहाँ की, मतलब कि यहाँ मेडिकल भी है होने के बावजूद भी, तब भी ऐसा लिख के गई हैं वो कि हम जाएगा बाहर से लेके आइए। सबका इनका 60 गार्ड है। यहाँ पे कोई भी ट्रीटमेंट, एक 80 लाख होता है, एबीएम का दवा होता है, दर्द का दवा होता है, वो भी यहाँ पे उपलब्ध नहीं है। जो मामूली दुकान 50 पैसे के रुपये मिल जाता है, वो भी यहाँ पे उपलब्ध नहीं है। तो कब ये बच्चा पैदा कब हुआ? कब बच्चा? ये दोपहर में लगभग 2 बजे हुआ। 2 बजे? 2 बजे हुआ, हाँ। कल 24 तारीख को 2 बजे हुआ जी। और वो फिर डेथ कब हो गई उसके, कितने टाइम बाद? डेट है ऐसा हुआ कि सर, मतलब कि जो बच्चा पहले था 1 घंटा से लेकर लोग परेशान थे, बच्चे पैदा कर रहे थे। तो बच्चा मतलब इमरजेंसी में लोग का आया कि मतलब कि बच्चा नहीं हो रहा है, ऑपरेशन करना होगा। एकदम सेकंड स्टेज बता रहे थे कि एकदम सेकंड स्टेज चल रहा है, इसका ऑपरेशन करना होगा। तो मैंने फ़ौरन काम का इसको जो है ऑपरेशन कर दीजिए। तो डॉक्टर नीचे कमरा नंबर 1 में गए हम लोग, तो डिस्कस करने लगे कि आप यहाँ पर कोई व्यवस्था है नहीं, आप कहीं डॉक्टर कॉलेज जहाँ पर डॉक्टर भी हो और जो है इमरजेंसी सुविधा भी हो। तो वहाँ से जिससे डिस्कस हम लोग कर रहे थे, फिर एक मैडम कहीं कैसे बच्चा, मतलब कि पैदा, हमको सूचना मिली कि बच्चा पैदा हो गया है। नॉर्मल हुआ, लेकिन उसको बता रहे थे कि जो है धड़कने दम बहुत स्लो हो गई थी और बच्चा दर्द गहरे सुस्त हो गया था। तो हम लोग दौड़ते अनल फनल में, यहाँ ट्रैफिक इतना रहता है कि एक सेकेंड बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। हम लोग यहाँ पे गए डॉक्टर गुप्ता के यहाँ तक, वहाँ पहुँचते डॉक्टर इसे आला लगाए, चेक किए, बच्चा एक्सपायर कर चुका था। डॉक्टर ने क्या बताया, वजह क्या थी उसकी मृत होने की? क्या वजह डॉक्टर ने कुछ बताया होगा कि क्या हो गया? डॉक्टर ने बताया लापरवाही है, ये चीज़ पहले तुमको बता देना चाहिए था कि हम यहाँ पे ऑपरेशन करेंगे, क्या कैसे होंगे। ये लेट किया गया, इसमें लेट किया ऑक्सीजन कमी से इसमें लेट किया गया। सुविधा ना होने के कारण मेरे बच्चे मृत्यु हो गई इसकी। जी, अभी हम मौजूद हैं राजकीय पुरुष चिकित्सालय साहेबगंज जौनपुर में। यहाँ पे अभी कल के डेट में एक इसी अस्पताल में एक घटना हो गई। ये जो भाई साहब अभी हमारे साथ मौजूद थे, इनसे हमारी बातचीत हुई। इन्होंने ये सच्चाई बताया कि यहाँ पे दवा तक कोई नहीं है, और इन्होंने जो दवा उपलब्ध कराई वो अगर यहीं के लोकल ना होते तो इनको दवा भी नहीं मिल पाती। अगर कोई किसी दूर का होता तो उसको दवा नहीं मिल पाती। और बच्चा जो मरीज़ है उसके साथ भी घटना हो जाएगा इसी तरह से, अगर दवा नहीं मिलेगी। अगर ये यहीं के लोकल ना होते तो इनको दवा नहीं मिल पाती। इनके पेशेंट के साथ, बच्चा तो इनका डेथ कर गया, बट इनके पेशेंट के साथ भी कोई घटना हो सकता था दवा ना मिलने की वजह से। ये देख लीजिए, मैं सवाल करता हूँ सिस्टम से, सरकार से, कि जो सरकार बार बार दावे करती है कि हमने सुधार किया स्वास्थ्य सेवाओं में, ये देख लीजिए, ये प्रमाण है अभी हमारे सामने कि अगर स्वास्थ्य सेवाओं में ये सुधार हुआ होता तो क्यों ये नौबत आती आज कि भाई साहब के बच्चे की डेथ हो गई तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 मिनट में। और चलिए हम यहाँ पे जो स्टाफ है उनसे भी हम बात करेंगे कि आखिर इतनी लापरवाही क्यों हो रही है। अपना प्रमिला। किस पद पे हैं आप? स्टाफ नर्स। स्टाफ नर्स। आप तो इनको पहचानती ही होंगी? जी हैं? जी।
क्या मामला था, आप क्यों इनको भगा रहे थे, क्या था? उनको तो हम भगा नहीं रहे थे, भगाते तो हम रोकते कहाँ हैं, आप बिल्कुल नहीं भगा रहे थे। नहीं, रुकी से आप बदतमीजी कर रही थी, क्या मामला था बताइए। बिल्कुल नहीं किए हैं। नहीं हाथ ले जाइए। नहीं, देखिए बोलिए। आपने बोला था कि मैंने कहा मैम देखिए अगर कुछ और कोई दिक्कत हो देख लीजिए, कहा हम नहीं देख सकते, आप इसको बाहर ले जाइए, आप हम नहीं देख सकते हैं, आपने ऐसा बोला था। इनके मरीज का भी समय था, आई तो होती, अभी टाइम था, हमने इनसे कहा था कि सुबह तक होगा डिलीवरी इनकी, तो ये कह रहे हैं कि नहीं देख लीजिए। हम कई बार इनको देखे हैं, हमें अगर परेशान हो, अगर अभी टाइम है, अगर जिस तरह से उनको दर्द हो रहा है उस तरह से नीचे से डायलेशन नहीं होगा, अगर आप दिखाना चाहें तो कहीं और दिखा लीजिए। आप इनसे यही कहें मतलब कि चलिए ठीक है, मतलब जो अगर हम लोग 11 बजे से यहाँ पे है, दर्द इतना पेन और तड़प रही थी वो, तो यहाँ पे कोई दवा उपलब्ध, हमने बोला मैम अगर कोई दवा है जिससे कि वो प्रेशर नहीं दे पा रही हैं, कुछ ना ट्रीटमेंट, कोई दवा, आपने दवा लिख के दी। आप दवा क्यों, आप अपने पैड पे दवा क्यों नहीं लिख कर दी? मेरा सवाल सुनिए, आपने दवा क्यों सादे पेपर पे लिख के दिया? आपने डॉक्टर कांचा की है, जिसकी भी हो, क्यों इस पे लिख कर दिया जाता है, क्यों दिया जाता है, क्यों बाहर की दवा क्यों दिया जाता राइटिंग हम दवा नहीं लिखे, है? बाहर की दवा यहाँ पे क्यों, यहाँ पे दवा नहीं अवेलेबल है? दवा हम लिखे ही नहीं तो कैसे कर दिए दवा नहीं उपलब्ध है? आप स्टाफ नर्स, आपको इसके बारे में नहीं पता कि यहाँ पे दवा है कि नहीं है, ये बताइए हमको पहले। जो दवा है और लगेगी, जो दवा नहीं है कौन सी दवा है? 80 लाख तक दवा नहीं है, कुत्ते काटने की दवा नहीं है यहाँ पे, क्या है? हमसे क्यों पूछ रहे? जो दवा हमारे पास उपलब्ध होगी वही हम देंगे। बताइए, अगर ये यहीं के नहीं होते तो इनको दवा मिल पाती? इनके मरीज के साथ भी कुछ हो सकता था ना, बताइए। आप लोग बाहर की दवा लिख देते हैं, यहाँ पे दवा कुछ नहीं है। तो बाहर की कोई दवा नहीं लिखी गई इनको। हमारी वाइफ मरते मरते लास्ट स्टेज पे लोग बोले कि ऑपरेशन करना होगा, हम तो नहीं थे उस समय। बच्चा जब कंडीशन है ज़्यादा कहीं ले जाने लायक हम लोग नहीं हुए। क्यों पेशेंट के साथ आप लोग बदतमीजी क्यों करते हैं, ये बताइए पहले। कोई बदतमीजी नहीं हुई इनके मरीज के साथ, कि इनके मरीज को देखा नहीं गया, हमेशा देखा है, हर थोड़ी देर पे हम इनके मरीज को देखे हैं, कैसे कह रहे हैं बदतमीजी कर रहे हैं। डॉक्टर है भाई, डॉक्टर या कांक्षा मैडम यहाँ सरकारी पैड नहीं है, इस तरह दवा लिखती हैं कि आप जाकर बाहर दवा लेके आइए। इतना बड़ा अभी छोटे से आप चले जाइए, वही ब्लॉक पे चले जाइए, सारी दवाई सुविधा है यहाँ पे। एक AC लाख डेबियम दवाई कुछ भी नहीं है, ग्लूकोज तक यहाँ पे नहीं है, एक सिरिंजी तक यहाँ पे नहीं रखा जाता, एक सिरिंजी तक आप लगा दीजिए। एक चीज तो पहली बात तो मेरी बात सुनिए पहले आप। हेलो, एक सेकंड में मुझसे पूरा 5 ml मंगाया गया मुझे, मैं सुबह ला के दिया हूँ, पूरा ग्लूकोज ला के। मेरी बात सुनिए आप, एक तो यहाँ पे दवा नहीं। हेलो रुकिए, आप शांत रहिए, मेरी बात सुनिए। एक तो यहाँ पे दवा नहीं, ऊपर से लापरवाही आप लोगों के स्टाफ के द्वारा, और फिर पेशेंट के साथ बदतमीजी, कोई लापरवाही नहीं हुई की गई है, कोई लापरवाही नहीं की हम इनके मरीज के साथ। हर थोड़ी देर पे इनके मरीज को देखे हैं, वार्ड में इतने मरीज थे, देख लीजिए, पूछ लीजिए मरीज से कि इनके मरीज के साथ क्या है। हाँ, लास्ट में उनको जो जवाब दे दिया गया, हमारे साथ में थे, वो ले गए खेसरा दिखाने के लिए, चले गए यहाँ से, सुबह ले गए 8 बजे ले गए। वो बोल रहे हैं साथ में हमारी वाइफ को उनकी बेटी थी, लेके आए थे, तो उन कह रहे भैया कुछ कर नहीं पा रहे, हम ले जा रहे हैं बाहर दिखाने के लिए। वो लोग तुरंत मतलब लिए गए, वो सब उनके ना सुविधा होने के कारण, वो तो डॉक्टर थे, वो थोड़ा चलाते थे, वो डॉक्टर थे, खुद डॉक्टर थे, वो समझदारी थे, वो लोग चले गए लेके। ये लोग क्या नॉर्मल हो जाएगा, नॉर्मल चक्कर में सब ऐसा सब कुछ हो गया। ये हमारा नाम ज्योति है। ज्योति, कब आपको यहाँ पे लाया गया अस्पताल में? परसों 10 बजे रात को। 10 बजे रात से आप यहीं अस्पताल में हैं? हाँ। हाँ। फिर क्या मतलब टाइम नहीं हुआ था, क्या था आखिर मामला? मेरा टाइम सही था, लेकिन ये लोग सही से दवा नहीं किए थे। दवा नहीं सही से किए? अगर सही से दवा किए होते तो मेरा जो है डिलीवरी सही टाइम से हो गया होता। कल सुबह दवा कर, परसों रात को 10 बजे आए थे, कल सुबह हुआ था जो हुआ था। कल सुबह में? हाँ। अच्छा, तो बच्चा नॉर्मल पैदा हुआ था आपका? नॉर्मल नहीं पैदा हुआ था, बहुत मुसीबत से हुआ था। क्या इन्होंने बदतमीजी भी किया, लापरवाही किया, ये ऐसी चीज़ है? हाँ, डॉक्टर लोग लापरवाही किए हैं। अगर डॉक्टर सही होते तो ऐसा नहीं होता मेरे साथ। चलिए ठीक है। यहाँ पे बीते दिन कल की बात है, डॉक्टर और नर्स की लापरवाही से और दवा ना होने की वजह से यहाँ पे देख लीजिए जो महिला हैं, इनका ये डिलीवरी हुआ, प्रसव हुआ, उसमें बच्चा पैदा हुआ लड़का, और तकरीबन 10 से 15 मिनट तक वो जीवित रहा। यहाँ से फिर वो बच्चे को ले गए डॉक्टर गुप्ता के यहाँ, उन्होंने मृत घोषित किया, और डॉक्टर ने खुद बताया कि ये लापरवाही, इसकी मृत होने की वजह, मर जाने की वजह लापरवाही है, वहाँ के नर्स स्टाफ द्वारा वहाँ पे लापरवाही किया गया, इसी वजह से बच्चे की मृत्यु हो गई। सर ये बताइए पहले, क्या इस तरह के अस्पताल में ये दवा लिखा जाता है ऐसे?
सरकारी पर्चा यहाँ पे नहीं बनता, पैड नहीं है यहाँ पे। ये नॉर्मल दवाइयाँ नॉर्मल सर लिखाई जाती है, रात में 3 बजे तक लोकल कारण जो नॉर्मल है। सी दवा है जो कि हर हॉस्पिटल में परमानेंट रहना ही चाहिए। पेंटाप DSR और सिफिक्सिन है, एंटीबायोटिक टैबलेट है, पेट्रोजिल है, ये तो नॉर्मल दवाइयाँ हैं। ये बेटा ऐसा नहीं, ये सब दवाइयाँ हमारे पास उपलब्ध हैं, ये सारी दवाइयाँ हैं। सर ये पर्चा बोली है कि जाकर बाहर दवा लेके आओ। ये अभी मैं सर रात को 3 बजे सर मेरा दवा जरूरत पड़ा, मुझे मैं जाकर बाहर दवा लेके आया। सुबह 6 बजे दवा लेके बाहर से लेके आया। जब डिलीवरी का सर समय आया तो मैं सर ग्लूकोज था, डिबियम था, मतलब जितनी भी सर ग्लूकोज का जितनी भी था वहाँ पर दवा चाहिए था, सारे दवा मैं बाहर से लेके आया। ये इस चीज़ को आप एक्सेप्ट कर रहे हैं ना कि ये दवा आपके यहाँ अवेलेबल है, बट इनको बाहर क्यों भेजा गया, इसका जवाब सर दीजिए हमको। ये बेटा ऐसा है ना कि हो सकता है कि रात में सर रात में नहीं लिखा गया है, अभी सर करीब 12 बजे लिखा गया है ये। अभी 12 बजे जी, दोपहर को 12 बजे। आपने कोई सरकारी पर्चा नहीं बनवा के दिया था उनको? सरकारी पर्चे में सब कुछ सर ऐसे ही पर्चा मुझे बना के दिया जाता है, ऐसे ही पर्चा जाके बार दिया गया, मुझे एक भी पर्चा नहीं मिला है। मुझे रात से मैं सर दवा ला रहा हूँ, एक भी पर्चा मुझे नहीं दिया गया सरकारी पर्चे पे। मुझे ऐसे ही फर्क पर्चा दिया जाता है, कहीं जाकर बाहर पर्चा दवा लेके आओ। तो कहीं ना कहीं सर ये लापरवाही हुई ना सर। अगर ये दवा अवेलेबल है हमारे यहाँ तो फिर बाहर क्यों भेजा जा रहा है और इस तरह से पर्चे पर लिख कर? नहीं, सिफिक्सिन वगैरह ये सब तो हमारे, सब मेट्रोजिल वगैरह तो ये तो हमारे पास थी जो है, और ये भी बड़ी सस्ती दवाइयाँ थी, मतलब ऐसा भी नहीं था कि बहुत महंगी दवाइयाँ थी। नहीं होती तो सर, जो गवर्नमेंट की तरफ से जो फैसिलिटी है सर वो तो मिलनी चाहिए ना। नहीं वो तो है, वो तो, बिल्कुल ये तो थी हमारे पास में, बढ़ भी रही, हमारे मरीज भी ले जा रहे हैं। तो जो नहीं है उसको मान लो, अगर भाई जीवन का अगर कोई बात आता है तो अलग बात हो गई, ये गलत है। इस पर हम पूरी तरह जो इनको डॉक्टर साहब से बात करते हैं कि भाई जो है ये ऐसा ना करें, ये गलत है। और मेरी आप लोगों से ये भाई निवेदन है, विनम्र विनती है, मैं आपसे भी भाई उसके मन में ये है कि मैं क्षमा चाहूँगा कि भाई डॉक्टर साहब को एक बार जो है काम करने का मौका मिले, उनकी जो कमियां हैं हम उसको दूर करवा लेंगे, उनसे बात कर लेंगे कि भाई इस तरह की गलती जो भी है वो दोबारा ना होने पाए। एकदम मैं ये एश्योर आपको करवा रहा हूँ आप लोगों को। और कोई भी दिक्कत हो, मैं बेझिझक 24 घंटे इस अस्पताल में रहता हूँ, यहीं घूमता रहता हूँ। आप देखो अस्पताल की कंडीशन, मैंने जो एक अमूल चूक जो परिवर्तन करना चाहिए, मैं दिन रात लग करके हम लोग इसको करवा रहे हैं कि आपका अस्पताल बेहतर से बेहतर है और बेहतर सुविधा मिले। ये उसमें कहीं कोई कमी नहीं कर रहे हैं, चाहे हमारे मरीज आने वाले हो, उसको बैठने की साफ़ सफाई की व्यवस्था है जो है वो एक उच्च कोटि का हम बनाने का प्रयास कर रहे हैं अपने लेवल से, दिन रात लगे हुए हैं। हमें थोड़ा सा दुख है कि कोई इस तरह की बात थी तो एक बार हमको भी बताना चाहिए था आपके लेवल से भी। हम यहीं पर बैठे हुए हैं, अगर कोई भी दिक्कत थी तो मेरे पास एक बार आते, हम तो फ़ौरन उस पर कार्रवाई करते, उस पर उनसे बात भी कर लेते कि भाई ऐसा मत करो। इस बार के लिए मैं आपसे ये चाहूँगा आप सभी से कि इस बार उनको डॉक्टर साहब को एक मौका दीजिए, क्योंकि अभी नई ज्वाइन की हैं, 1 हफ्ते का समय हुआ है। मैं जो नर्स ने मिसबिहेव किया है मैं उसके लिए सख्ती से सख्ती कार्रवाई करूँगा, है ना। और डॉक्टर साहब से भी मैं उनको पूरी तरह जो है जो सरकारी व्यवस्था होती है, अभी तक वो मतलब बड़े जो है कारपोरेट हॉस्पिटल में उन्होंने काम किया था लखनऊ के, तो वो चाहे वहाँ के कल्चर कुछ और है, सरकारी के कुछ कल्चर कुछ और है, तो थोड़ा समझने में उनको जो है वो नहीं समझ पाई हैं जो भी है। लेकिन उनके मन में कोई इस तरह की भावना नहीं रही है कि आपको परेशान करें या उनको करें, भावना नहीं रही है। लेकिन ये उनको शायद सरकारी सिस्टम पर अभी पूरी तरह समझ अभी नहीं आई है। मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के ये विनती है कि आप लोग जो मन में मान लो जो हमारी तरफ से पीड़ा हुई हो वो उसके लिए क्षमा करिए, और हम जो है डॉक्टर साहब को अपने पूरा मोटिवेट करके जो सरकारी व्यवस्था है उनको वो काम करेंगे। ठीक है ना भाई।